ओम शांति। कभी सोचा है कि हम असल में हैं कौन? क्या बस यही शरीर जो आईने में दिखता है, या कुछ और, कुछ गहरा? आज 18 अक्टूबर 2025 की मुरली से मिले ज्ञान के आधार पर इसी सवाल की तह तक चलेंगे। तो चलिए सीधा उस मूल बात से शुरू करते हैं जो आज की मुरली में कही गई है। ये सिर्फ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये एक इन्विटेशन है अपनी असली पहचान को खोजने का, ये महसूस करने का कि मैं एक आत्मा हूं। और देखिए, यही वो रास्ता है जो हमें समझदारी और असल फायदे की तरफ ले जाएगा। तो ये जो पहचान की उलझन है, ये आखिर है क्या? आत्म अभिमानी होना और देह अभिमानी होना, इन दोनों में फर्क क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी तो जरूर उठता है ना, कि हम हैं कौन, हमारा असली रूप क्या है। इस फर्क को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, एक गाड़ी चल रही है, तो चलाने वाला कौन है? गाड़ी खुद चल रही है या कोई ड्राइवर है? बिल्कुल, ड्राइवर है। बस ठीक इसी तरह ये शरीर एक गाड़ी है और हम यानी आत्मा इसके ड्राइवर हैं। आत्माभिमानी होने का मतलब है ये याद रखना कि हम ड्राइवर हैं, मालिक हैं, और देहाभिमानी मतलब खुद को गाड़ी ही समझ बैठना। सारी की सारी गड़बड़ बस यहीं से शुरू होती है। ये कहानी थोड़ी दुखद है। एक ऐसे राजा की तरह जो ये भूल जाए कि वो राजा है और भिखारियों की तरह जीने लगे। सोचिए, आत्मा तो अविनाशी है, शक्तिशाली है, पर जैसे ही वो खुद को ये खत्म हो जाने वाला शरीर मान लेती है, वो अपनी सारी ताकत, अपना असली स्वरूप सब भूल जाती है। और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये गिरावट आई कैसे? हम अपनी असली पहचान भूले कैसे? मतलब एक राजा भिखारी बन कैसे गया? चलिए इस सफर को, इस अज्ञानता के सफर को जरा और करीब से देखते हैं। इसको समझने के लिए इस पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े स्टेज की तरह सोचिए। एक ऐसा नाटक जो कभी खत्म नहीं होता, और हम सब आत्माएं, हम इसमें एक्टर्स हैं, अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। हर एक का अपना फिक्स्ड रोल है और सबको अपने टाइम पर स्टेज पर आकर अपना पार्ट प्ले करना ही होता है। अब जरा इस गिरावट को देखिए, कैसे कैसे ये हुआ। जैसे जैसे इस नाटक का समय आगे बढ़ा, हम अपने असली पहचान को भूलते चले गए। सचमुच सोने से लोहा बन गए। सतयुग में हम 100% आत्म अभिमानी थे, पूज्य थे, और आज कलयुग में 100% देह अभिमानी बन गए हैं, पुजारी बन गए हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी आयरनी है। जो आत्माएं कभी पूज्य थीं, जिनकी पूजा होती थी, आज वही पुजारी बनकर दूसरों को पूज रही हैं। जो कभी खुद दिव्यता का स्वरूप थी, आज उसी डिविनिटी को बाहर ढूंढ रही हैं। यही है पूज्य से पुजारी बनने का पूरा सफर। ये दुनिया, ये कभी एक खूबसूरत बगीचा थी, हर तरफ सुख शांति के फूल थे। लेकिन अब ये कांटों का जंगल बन चुकी है। हर तरफ चुभन है, दर्द है, तकलीफ है। और इन सारे कांटों में जो सबसे बड़ा, सबसे चुभने वाला कांटा है वो है हमारे अपने अंदर के विकार। तो जब हालत इतनी खराब हो जाए, चारों तरफ बस कांटे ही कांटे हों, तब उम्मीद की एक रोशनी दिखती है। एक गाइड आता है जो इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाता है और इस बीमारी का एकमात्र इलाज भी बताता है। और देखिए क्या कमाल की एनालॉजी दी गई है। परमात्मा को एक इनकॉर्पोरियल सर्जन कहा गया है, और इनके पास कोई मामूली दवा नहीं है। वो आत्मा को एक ही इंजेक्शन लगाते हैं, ज्ञान का इंजेक्शन, याद का इंजेक्शन। एक ऐसा इंजेक्शन जो हमारी भूली हुई पहचान की याद दिलाता है और आत्मा की हर बीमारी को ठीक कर देता है। अब यहाँ योग का मतलब फिजिकल एक्सरसाइज या आसन लगाना बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये मन को जोड़ने की बात है, दिल से जुड़ने की, उस एक सुप्रीम फादर के साथ एक लविंग कनेक्शन बनाना। ये वो जाप है जो जुबान से नहीं बल्कि अंदर ही अंदर चलता है, मन से, दिल से। इसी को अजपा जाप कहा गया है, जो बिना रुके लगातार चलता रहता है। सुनने में ये बहुत बड़ी बात लगती है ना, कि बस एक प्रैक्टिस से 21 जन्मों के दुख दर्द खत्म हो सकते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा सच छिपा है। जब हम अपनी असली पहचान से, अपनी रियल पावर से कनेक्ट होते हैं तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस इलाज को अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें? इस ज्ञान को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा कैसे बनाएं? देखिए, इंस्ट्रक्शन बहुत सीधा है, बहुत सिंपल। मन मना भव।
मतलब अपने मन को उन हजारों चीजों से हटाकर जो दिन भर हमें भटकाती रहती हैं, बस उस एक पर लगाना है, उस एक पर फोकस करना है जो सच में मैटर करता है। पर हम सब जानते हैं ये कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है ना। मन तो बंदर की तरह है, यहाँ वहाँ कूदता ही रहता है। और इसकी वजह क्या है? देह अभिमान की वो गहरी आदत। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये मुश्किल जरूर है पर इम्पॉसिबल नहीं। पेशेंस और प्रैक्टिस से हम अपने मन को ट्रेन कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी हैं। ये एक जर्नी है और इस जर्नी का हर एक स्टेप काउंट करता है। जैसे खुद को आत्मा समझने की मेहनत करना, रोज अपने एफर्ट्स का एक ऑनेस्ट चार्ट रखना और विकारों पर, खास तौर पर काम विकार पर जीत पाना। हर छोटी सी कोशिश हमें अपनी मंजिल के और करीब ले जाएगी। तो सवाल है कि इस सफर की मंजिल क्या है? जब हम अपनी असली पहचान को फिर से पा लेते हैं, इस रास्ते पे चलते हैं, तो आखिर में होता क्या है? हम पहुंचते कहाँ हैं? होता यह है कि हम इस कांटों के जंगल से निकलकर एक खूबसूरत बगीचे में पहुंच जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ और सिर्फ शांति है, खुशी है, प्यार है। ये बिल्कुल रात से दिन में आ जाने जैसा है। और मुरली में ये भी कहा गया है कि जब हम अपने सबसे बड़े दुश्मन पर, मतलब अपने अंदर के सबसे बड़े विकार पर जीत पा लेते हैं, तो हम सिर्फ खुद को नहीं जीतते, हम जगत जीत बन जाते हैं, पूरी दुनिया के विजेता। हम अपने भाग्य के मालिक खुद बन जाते हैं। और इनाम में क्या मिलता है? एक विरासत। एक विरासत, पर ये कोई जमीन जायदाद वाली फिजिकल विरासत नहीं है। नहीं, ये एक स्पिरिचुअल खजाना है जो हमें पूरे 21 जन्मों के लिए दुखों से आज़ादी और सुख शांति की बादशाही दिलाता है। और आखिर में ये एक लाइन जैसे पूरी बात का सार है। अपनी आत्मा को फिर से रोशन करने का, उसे जगमगाने का रास्ता बस एक ही है, परमात्मा की याद में रहकर मन की सारी उलझनों को खत्म कर देना। तो सवाल यही उठता है, क्या अपनी सच्ची पहचान को खोजने का ये सफर शुरू करने का समय आ गया है? क्या अपनी आत्मा को फिर से चमकाने की तैयारी है? ये फैसला हर एक को खुद करना है। ओम शांति।